बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th। चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। टॉपिक हमने प्रीवियसली स्टार्ट किया था वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। हमने प्रीवियसली दो पीरियोडिक वेरिएशन पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस और एक हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी। उसी का आज पार्ट 2 है। दो और हम इसमें वेरिएशंस पढ़ेंगे। एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लास्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको याद होगा हमने ये बात पढ़ रखी है कि पीरियोडिक टेबल में दो मेजर तरतीब है, एक टॉप टू बॉटम ग्रुप, एक लेफ्ट टू राइट पीरियड। चाहे आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में आए या लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाए, दोनों सूरतों में आपको एक पीरियोडिसिटी नजर आएगी, एक रिदम नजर आएगा, एक तरतीब नजर आएगी। चाहे वो एटॉमिक रेडियस को लेके या एटॉमिक साइज को लेके हो, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। तो आज हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह से वेरी करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले देखना यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ energy change when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom। ठीक हो गया। कहते हैं कि जब भी किसी एटम को जो गैसियस फॉर्म में हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना हो तो इलेक्ट्रॉन के ऐड कराने पे एनर्जी में चेंज आएगा, एनर्जी में एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। यानी एनर्जी उसमें आपको या प्लस होता हुआ एनर्जी उसमें रिलीज होती हुई नजर आएगी या उसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती हुई नजर आएगी। आपको एनर्जी में आपको बदलाव नजर आएगा। उस बदलाव को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। एफिनिटी बुनियादी तौर पर रिएक्टिविटी को कहा जाता है, ऐड करना। एफिनिटी का मतलब होता है एडिशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए चाहिए। आपको यह बात भी अच्छी तरह मालूम है कि जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स है और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स है, ये डोनर होते हैं। इसका मतलब इनके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने को हमने आयनाइजेशन एनर्जी कहा था। अब जाहिर है अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव किया जाएगा तो कहीं तो ऐड किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में उन इलेक्ट्रॉन्स को जो आयनाइजेशन एनर्जी के दौरान रिमूव किया गया है उनको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के थ्रू ऐड करना है। यही वजह हमने पढ़ा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, ये दोनों हो सकती है। आपकी बुक में बॉक्स के अंदर एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आपने वो बहुत अच्छे से समझना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा, जो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दोनों चांसेस है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अब इसकी क्या वजह है? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन जब उस नेगेटिवली चार्ज एटम के ऊपर या आयन में फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो मजीद ऐड होने पे भी नेगेटिव। तो पहले से नेगेटिव
और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऐड हो रहे, तो दो नेगेटिव आपको पता है माइनस और माइनस कन्वर्ट होकर क्या बनता है, प्लस साइन आता है। इसीलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव ही होगी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सबसे पहले आप देखिए बेटा, एग्जाम्पल आपके पास है, ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है। देखिए फ्लोरीन इस तरह का होता है, NS2 NP5 फ्लोरीन की कंफिगरेशन है, यानी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो हमने क्या करना है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेके इसमें ऐड करवाना है। तो देखिए फ्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो देखिए +1, इसका मतलब फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे इसके ऊपर चार्ज आ गया माइनस। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो -1, 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, आप अच्छी तरह जानते। लेकिन अगला पॉइंट देखिए, इसमें एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज कितना है, -328 किलो जूल पर मोल। उस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी अमाउंट कितनी है, -328 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और यही एनर्जी दरअसल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरी है, दो तरह के ट्रेंड्स है, ठीक हो गया। हम यहां पे पढ़ेंगे दो तरह की वेरिएशन, वेरिएशन अलोंग ग्रुप और सेकंड वेरिएशन अलोंग पीरियड। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या होगा, आपने एक फार्मूला जहन में रखना है। फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। सेम यहां पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब यह होगा एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। अब आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होगा, देखिए मैं यहां लिखने लगा हूं, एटॉमिक साइज along the group increases, that's why electron affinity will increase। ठीक है, जब भी हम टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यह देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या मिसाल के तौर पर आप किसी भी देखिए टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होना शुरू हो जाएगा ना, तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक होगी, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी। देखिए यहां पे आपको देखने को मिल रहा है फ्लोरीन -328, फिर -349, फिर -324 और फिर -295। थोड़ी सी वेरिएशन आपको यहां पे देखने को मिल जाती है, बट आमतौर पर ये एक्सेप्शनल केस है। आमतौर पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है। जब हम पीरियड की बात कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में बात कर लेते हैं, तो हम कहेंगे इंक्रीजेस along the period, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। वजह क्या है, एटॉमिक साइज कम होगा किसमें, पीरियड में। एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, यहां एटॉमिक साइज कम और ज्यादा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। यह आपने जहन में रखना है। क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास अगली चीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्या चीज है, इट इज द
ability of an atom to attract shared pair of electrons या इलेक्ट्रॉन towards itself। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं कि एक तो होता है कि नॉर्मल किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना जिसका इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं है, नॉर्मल किसी भी एटम का। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी शेयर्ड है। मिसाल के तौर पर देखिए, यहां मैं लिखने लगा हूं अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में से सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो अवेलेबल है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। अगर कोई एटम इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और अपने आउटर मोस्ट शेल में ऐड कराएगा, तो फिर उसकी उस सलाहियत को, उस अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखें, क्योंकि इसने अट्रैक्ट किया है, अपनी तरफ किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब यहां पे आपने एक बात ज़हन में रखनी है, जो हमारे पास टॉप के ना, उसमें ग्रुप में टॉप के एलिमेंट्स होंगे, ठीक हो गया, जो आपकी राइट साइड पे है पीरियोडिक टेबल में, जैसे ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा। जबकि आपके पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे जितने भी ग्रुप्स होंगे ना, जैसे ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ग्रुप नंबर 3 बोरान फैमिली, इनको जो नहीं, सॉरी ब्रिलियम फैमिली, इनकी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो डोनेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो आपने यहां पे ये दोनों बातें ज़हन में रखनी है कि जब हमें क्या देखने को मिल रहा है, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपने ज़हन में रखना है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विच एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, या विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो याद रखिएगा फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, 4.0 या 4.0 जिसको कहा जाता है। अब आपने यहां पे भी याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन द पीरियड, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस इन दी ग्रुप। वजह क्या है? वजह दोनों का सेम है बेटा, एटॉमिक साइज। आप इसको यूं याद रख लें, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एटॉमिक साइज कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, उलट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ग्रुप में आप अच्छी तरह जानते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है क्योंकि शेल्स ऐड होते जाते हैं, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। एलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज कम होगा, क्यों? शेल ऐड नहीं होते, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। देखिए यहां आपको देखने को मिल रहा है एटॉमिक सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। लिथियम का 1.0 यानी 1, ब्रिलियम का 1.6, बोरान 2.0, कार्बन 2.6, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.4, फ्लोरीन 4.0। लेकिन यहां आप देखिए पीरियड में, आपको यहां पीरियड में क्या देखने को मिल रहा है? फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.2, ब्रिलियम सॉरी बोरान आपके पास है ब्रोमीन 3.0 और आयोडीन 2.7। देखिए यहां पे आपको ग्रुप में डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, पीरियड में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले जो पार्ट 1 है उसमें मैंने आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी और उसके साथ एटॉमिक रेडियस आपको करवाया था। आप इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।